6 प्रकार के मानव का एक हो गया पशु मानव। ठीक है, पशु मानव पहली बार ये टर्म सुन रहे होंगे शायद, या किसी के मुख से ये सुना होगा कभी आपने। तो पशु मानव क्या है? पशु मानव ऐसे समझाया जाता है कि इससे पशु जैसा वर्णन किया जाता है, वह लोग अज्ञानी, अधर्म और प्राणियों की तरह कार्य करने वाले होते हैं। वह अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीते हैं और आत्म संयम और धार्मिकता का अभाव होता है। आत्म संयम और धार्मिकता का उनमें अभाव होता है। वह व्यक्ति अपने आदिवासी और प्राचीनतम रूप में रहते हैं। तो ये हो गया है पशु मानव, जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है, जो अपने आप को जीव समझ के बैठा है, जो अज्ञानी है, जो अधर्म है, जो अधर्म के रास्ते पे है, जो प्राणी की तरह मतलब खाने पीने भोगने में ही खाली लगा हुआ है, ऐसा जिसकी बुद्धि ऐसी, जिसकी अवस्था ऐसी है, उसको पशु मानव कहा। ठीक है, दूसरा राक्षस मानव। अब राक्षस मानव क्या है? राक्षस मानव अधर्मी है और अत्याचारी होते हैं। वह लोग जो अपराधी, असभ्य और अत्याचारी होते हैं, दूसरों से छीनकर खाना खाने का काम करते हैं और वह भयंकर उत्पीड़नताकारी आचरण करते हैं और वह अकर्मण्यता और अन्याय के प्रतीक होते हैं। तो जितने भी हम यहाँ देखते, कहते हैं ना, देखिए राक्षस जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में कैसी छवि आती है। अब आप समझ लीजिए, आपको जो कोई मानव आपके साथ, मतलब किसी मनुष्य को आप देखते हो, तो आप उसको, उसके चेहरे, उसके व्यक्तित्व जो उसके दिख रहा है आपको इन आंखों से, उसका बाहरी जो उसका स्वरूप दिख रहा है, उससे आपको राक्षस नहीं सिद्ध होगा। आज मानव पशु मानव है, राक्षस मानव है, या मानव है, या देव मानव है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, दिव्य मानव है, या वो पूर्ण मानव है। ये जो हम 6 चीज कैटेगरी आज बात करने वाले, जो मैं अभी आपसे बात करने वाली हूँ, ये जो है, ये आपके कर्मों के अनुसार, आपके आचरण, आपके व्यवहार के हिसाब से पता चलता है। आज किसी के कोई दिव्य मानव होगा तो उसके सिर पे कोई मुकुट नहीं होगा, ठीक है, कोई देवी देवताओं की तरह उन्होंने श्रृंगार करके नहीं रखा होगा। वो अपने आचरण से, अपने कर्म से वो ऐसे दिव्य मानव है। ठीक है, और अपने ज्ञान से ऐसे दिव्य मानव है, उनके विवेक ऐसी है, उनके आचरण ऐसे है। ठीक है, आत्म संयम उन्होंने लिया हुआ है, उन्होंने आत्म के विषय में जाना है। ऐसे जो है वो दिव्य और पूर्ण मानव में आते हैं। तो राक्षस मानव जो अधर्मी है, अत्याचारी है, जो असभ्य है, जो अत्याचार करता है लोगों पर, वो जो अपराधी है, वो राक्षस मानव कहा। तीसरा कहा मानव, जो मानव की कैटेगरी में जो तीसरा है वो मानव है। सामान्य मानव वर्णन इस प्रकार किया गया है, वह व्यक्ति धार्मिक है, विकासशील है, न्यायप्रिय है और समाज सेवी भी है। वे सबके साथ सुख पूर्वक रहता है, वे दूसरों को कष्ट नहीं देता, फिर भले ही खुद कष्ट सहन कर रहा हो। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सामाजिक समृद्धि के लिए काम करता है। मतलब वो सिर्फ समाज के लिए काम करता है, सामाजिक समृद्धि के लिए काम करता है, अपने लिए काम करता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता है। देव मानव कौन से होते हैं? देव मानव वह मानव आध्यात्मिकता, सामर्थ्य और दैवी गुणों से युक्त होते हैं। ठीक है, तो ये आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। तो वो एक पड़ाव ऊपर मानव से, जो एक साधारण मनुष्य की तरह जी रहा है, जिसको सिर्फ अपना एक कर्तव्य पता है अपने परिवार के प्रति, अपने घर वालों के प्रति और सिर्फ समाज के प्रति, और सिर्फ जो भी कार्य कर रहा है वो उसके लिए कर रहा है, वो जो है वो मानव है। लेकिन देव मानव जो आध्यात्मिकता की ओर है, जो आध्यात्मिक गुणों से अपने आप को परिपूर्ण कर रहा है, उसमें अभ्यास कर रहा है, उसके कर्म ऐसे कर रहा है, जो आत्मविश्वास अपने अंदर बढ़ा रहा है, उन्हें अद्वितीय शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे है देव मानव। दिव्य मानव वो है, वे मानव जो अत्यंत पवित्र और दिव्य होते हैं। वे भगवान के अवतार होते हैं और वे अपने उद्देश्य के लिए अन्य लोगों की सेवा करते हैं और संपूर्ण भगवान की शक्ति को अपने भीतर प्रकट करते हैं। ऐसे है दिव्य पुरुष, कहते हैं ना हम, ये दिव्य पुरुष है, दिव्य मानव है। दिव्य पुरुष क्यों कहा उनको? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो
भगवान के अवतार, मतलब जैसे हम कहते हैं राम हुए, कृष्ण हुए, ये दिव्य पुरुष हुए, दिव्य मानव हुए, ठीक है, वो अन्य लोगों की सेवा, उनका जो उद्देश्य होता है वो अन्य लोगों की सेवा के लिए ही होता है, जन कल्याण के लिए ही होता है, विश्व के कल्याण के लिए ही होता है। तो कम से कम आप अपने आप को देव मानव की कैटेगरी में तो करिए, अब अध्यात्म के रास्ते पे चढ़े, फिर धीरे धीरे दिव्य पुरुष बनिए, और फिर आगे आता है पूर्ण मानव की बात करते हैं। ये समाज में आदर्श मानव के समान में इनका वर्णन किया जाता है। ये मानव संपूर्ण गुणों, ज्ञान और पारंपरिक धार्मिकता के साथ संपन्न होते हैं। ये समाज के उत्कृष्ट स्थान धारण करते हैं और ये दयालु होते हैं और समस्त जीवों के हित के लिए काम करते हैं। तो ठीक है, तो अब आप अपने आप को डिफाइन करिए कि भाई मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ, मैं मानव में आता हूँ या नहीं आता हूँ, या हम पशु मानव में आते हैं। इसलिए बापूजी ने कहा ना कि अभी ऑल आर कौन से सोशल एनिमल, हमें एनिमल के रूप में डाल दिया, हमें सोशल एनिमल डाल दिया। क्यों? क्योंकि हम एनिमल की तरह ही करते हैं, जीव की तरह ही करते हैं, जीव की तरह ही हमारा पूरा जीवन निकल रहा है। ठीक है, पशु समान हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो बस अब विकसित करिए अपने आप को, बुद्धि को विकसित करिए। आपका ये जो जीवन है बहुत विशेष है, आपको ये शरीर बहुत ही विशेष रूप से मिला है और इसको हमें सही इस्तेमाल करना है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने इस शरीर रूपी जो हमें ये जो मिला है जीवन, इस शरीर में आप इसको किस मानव की तरह जीना चाहते हो? दिव्य पुरुषों की तरह जीना चाहते हो? एक आदर्श लोगों के सामने आदर्श रूप में जीना चाहते हो जो लोग आपसे कुछ सीखे, या फिर आप एक राक्षस मानव की तरह अत्याचारी जो अधर्म पे चलता है, या जो पशु मानव हुआ जो अधर्म पे चलता है, या ऐसा बनना चाहते हो? बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम